नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएस देव ट्यूटर्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं ऐसी एक वीडियो सीरीज़ लाने वाला हूं जिसमें आपको मध्य प्रदेश के हर एक ज़िले के बारे में पढ़ने को मिलेगा और वो सारी जो ज़िलों की जानकारी होगी वो एक नए तरीके से होगी, वो इमेज टेक्निक के माध्यम से होगी। सारी चीज़ों को मैं आपको इमेज के माध्यम से पढ़ाऊँगा ताकि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रह सकें, ताकि आपको दोबारा रिवीजन न करना पड़े और आपका समय भी बच सके। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे फिर वो MPPSC का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे MPSI हो और चाहे वो अदर स्टेट एग्ज़ाम हो। तो बिना देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं, ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ों को इमेज के माध्यम से पढ़ाया गया है। कहने का अर्थ ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो वो सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, उसे इमेज के माध्यम से आपको दिखा भी रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रह सके। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको MPG से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को विजिट करिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भोपाल के इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हम उसका एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, हमें ये पता चल जाए कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका अस्तित्व कैसे आया। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि परमार राजा भोज, जिनकी तस्वीर आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, परमार राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी में एक नगर की स्थापना की। वो नगर की स्थापना जो हुई थी वो राजा भोज और राजा पाल की संधि से बनी थी, इसीलिए उस नगर का नाम बन गया भोपाल। बाद में एक अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान ने 1708 से 1740 के दौरान इस नगर का नवीनीकरण किया और इसे एक नया नाम दे दिया जो बना भोपाल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने ये एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। अब हम आगे देखते हैं भोपाल में बेगमों का। सबसे पहले हम उन महिला शासकों के बारे में जान लेते हैं वो कौन है। तो चलिए हम सबसे पहले पहली महिला शासक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो पहली महिला शासक थी कुदसिया बेगम। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये उनकी तस्वीर है। ये है कुदसिया बेगम, जिनका एक और भी नाम था, गौहर बेगम के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। ये भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी। अगली जो महिला शासिका हैं वो इन्हीं की बेटी कही जाती हैं, सिकंदर जहाँ। जी हाँ, ये हैं सिकंदर जहाँ। ये कुदसिया बेगम की बेटी भी मानी जाती हैं। इन्होंने भी भोपाल को एक ऐसी इमारत दी है जो कि भोपाल के इतिहास में अमर हो चुकी हैं। अगली जो शासिका हैं हमारी वो है शाहजहाँ बेगम। ये उस दौर की सबसे खूबसूरत बेगमों में से एक मानी जाती थी। इन्होंने भी भोपाल रियासत को एक ऐसी इमारत दी है जो कि भोपाल के इतिहास में अमर हो चुकी है। तो आप इन सारी चीज़ों को वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि मैं कौन सी इमारतों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगली महिला शासिका हैं सुल्तान जहाँ बेगम। इन्होंने भोपाल को एक अतुल्य इमारत दी है। अब वो सारी इमारतें कौन सी हैं हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहिए। अब वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं कि भोपाल में कितने विश्वविद्यालय हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं विश्वविद्यालय हैं वो है भोपाल शहर। यहाँ सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं। अब वो कौन से विश्वविद्यालय हैं इन्हें हम वीडियो में देखते हैं। मैं आपको उन सभी विश्वविद्यालयों को इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा। तो हमारा जो पहला विश्वविद्यालय है वो है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। पहले इसका नाम भोपाल यूनिवर्सिटी था, बाद में इसके नाम का बदल दिया गया है और नाम बन गया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना तकरीबन 1970 के आसपास मानी जाती है। ये 1970 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला विश्वविद्यालय है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। ये जो विश्वविद्यालय है ये एक स्वतंत्रता सेनानी और कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर इसे बनाया गया था और ये उनके सम्मान में विधानसभा द्वारा स्थापित किया गया था। आपको मैं एक और चीज़ बता दूं,
ये पत्रकारिता और जनसंचार में भारत का पहला विश्वविद्यालय है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पत्रकारिता और जनसंचार के लिए पहला भारत का विश्वविद्यालय है जो खोला गया था। हम अगले विश्वविद्यालय को देख लेते हैं। हमारा अगला विश्वविद्यालय है MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। हमारा अगला विश्वविद्यालय है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1998 में की थी और ये एक टेक्निकल कॉलेज है। इसमें इंजीनियरिंग, फार्मेसी और इस तरीके की सारी पढ़ाई कराई जाती हैं। अब हम अगले विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जिसको नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भी बोला जाता है। ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि भोपाल में स्थापित है। यहाँ पे लॉ की पढ़ाई कराई जाती है। और ये विश्वविद्यालय जो है, इस विश्वविद्यालय को इसलिए बनाया गया ताकि हिंदी को ज़्यादा अपग्रेड किया जा सके, हिंदी को ज़्यादा चलन में लाया जा सके। इसमें शोध सारी चीज़ें जो है वो हिंदी माध्यम में कराई जाती हैं। हम आगे देखते हैं, 2 समकक्ष विश्वविद्यालय भी हैं। कहने का अर्थ है 2 ऑटोनॉमस कॉलेज। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और दूसरा विश्वविद्यालय है सरोजिनी नायडू महाविद्यालय भोपाल। ये 2 विश्वविद्यालय हैं जो कि ऑटोनॉमस हैं और ये यहीं पे खोले गए थे। आप इन्हें स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है मैनिट, जो कि 1961 में स्थापित किया गया था, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये भी एक टेक्निकल कॉलेज है। और अगला विश्वविद्यालय है हमारा सरोजिनी नायडू महाविद्यालय भोपाल। ये भी एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो जैसा कि मैं वीडियो में आपको करीब 8 विश्वविद्यालयों के बारे में बता चुका हूँ, उन सारी चीज़ों की मैंने आपको इमेज दिखाई है ताकि आपको वो सारी चीज़ें दिमाग में याद हो सकें। भोपाल में शैक्षिक और प्रशिक्षण केंद्र किस किस चीज़ के हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं IIFM, जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये देश और एशिया का प्रथम संस्थान माना जाता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। दोस्तों, ये जो डेट है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है, इंटरनेट के माध्यम से ये साइट से उठाई है, तो आप इसे एक बार और चेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे साइट में ये 1982 ही मिला, इसलिए मैंने इसे 1982 ही मेंशन किया हुआ है। तो ये देश और एशिया का प्रथम संस्थान है। 1982 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। हमारा अगला जो संस्थान है वो है RCVP नरहोन्ना। ये प्रशासनिक एकेडमी है। इसकी स्थापना जो है वो नरहोन्ना जी के सम्मान में की गई थी। ये मध्य प्रदेश के दूसरे सचिव थे। RCVP नरहोन्ना जो है ये मध्य प्रदेश के दूसरे सचिव थे और इन्हीं के सम्मान में इसे स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, आप देख सकते हैं क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, ये भोपाल में है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ये नवी बाग भोपाल में है। तो आप ये 2 चीज़ें याद रख सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल। यहाँ पे ये डॉग्स को ट्रेनिंग दी जाती है। जो पुलिस के डॉग होते हैं उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये भोपाल में भी है। तो मध्य प्रदेश का पुलिस स्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? भोपाल में है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला जो प्रशिक्षण केंद्र है वो पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसे यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे रूल्स को फॉलो करने हैं। अब हम वीडियो में देखते हैं संग्रहालय, कहने का अर्थ है म्यूज़ियम। तो इस वीडियो में हम भोपाल में जितने भी महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं उनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, आप इसके बारे में जानते भी हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसे 1977 में स्थापित किया गया था। आप इसका ये फ्रंट देख सकते हैं और ये उसके अंदर की इमेजेस हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मनुष्य के विकास और उनके संस्कृति को रखा गया है। आप यहाँ से मनुष्य के विकास को कैसे आगे बढ़े हैं ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है।
हमारा अगला संग्रहालय है दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय। यहाँ पे पुस्तकों को संग्रहित करके रखा जाता है। चलिए हम अगले संग्रहालय को देख लेते हैं। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय। ये पत्रकारिता से संबंधित एक संग्रहालय है जो कि भोपाल शहर में है। हम अगले संग्रहालय को देखते हैं बिड़ला म्यूजियम। यहाँ पे पेपर और कॉइन्स इन सारी चीज़ों को संग्रहित करके रखा गया है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो ये है बिड़ला म्यूजियम। हम अगले संग्रहालय को देखते हैं। ये संग्रहालय जो है ये है जनजाति संग्रहालय। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी हट बनी हुई है और एक बेहद ही आकर्षक तरीके से बनाई गई है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जनजीवन व उनके संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य के लिए इसी संस्थान की स्थापना 1954 में छिंदवाड़ा शहर में की गई थी। बाद में ये इसकी उपयोगिता को देखते हुए 1965 में इसे छिंदवाड़ा से स्थानांतरित करके भोपाल में लाया गया। तो ये जनजातीय संग्रहालय है। इसमें जनजातियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हम अगले संग्रहालय को देखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने जितने संग्रहालय देखे हैं उन सारे संग्रहालय की ये मैंने लिस्ट दी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय, जनजाति संग्रहालय और बिड़ला म्यूजियम। आप इन सारे संग्रहालय को आप इमेज के माध्यम से देख चुके हैं और आई होप आपको चीज़ें याद भी हो गई होंगी। तो आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भोपाल शहर के उद्योग के बारे में। वैसे तो भोपाल शहर में बहुत सारे उद्योग हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उन्हीं की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उद्योग की मैं बात करूं तो आता है BHEL, जिसको बोलते हैं भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इस संस्थान की स्थापना जो है देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 6 नवंबर 1960 को किया था और इस उद्योग को लगाने के लिए उन्होंने ब्रिटेन की सहायता ली थी। कहने का अर्थ ये है कि ये ब्रिटेन की सहायता से बना था। अगला हम देखते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा। जी हाँ, रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा ये भोपाल शहर में है और यहाँ पे रेल के कोच बनाए जाते हैं। जो हमारे कोच होते हैं रेलवे के, उन्हें यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। दोस्तों, ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पर्यटन एवं पर्यटन स्थल। अब हम देखते हैं पर्यटन एवं पर्यटन स्थल। भोपाल के जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन एवं पर्यटन स्थल हैं उन सारों को हम इस वीडियो में इमेज के माध्यम से देखेंगे, ताकि उसकी इमेज हमारे ब्रेन में बन जाए और वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रह सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं गौहर महल। जी हाँ, ये है गौहर महल। आप वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस गौहर महल को किसने बनवाया था? जी हाँ, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 4 बेगमों ने इमारतें बनवाई थी। उन 4 बेगमों में से जो पहली बेगम थी कुदसिया बेगम, जिनका मैंने आपको बताया था कि एक और नाम था गौहर बेगम। उन्होंने ही इस गौहर महल का निर्माण करवाया था। इसका एक दूसरा नाम भी है नजर बाग। तो आपको ये याद रखना है कि गौहर महल को किसने बनवाया था? कुदसिया बेगम ने, जिनका एक और नाम था गौहर बेगम, और इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है नजर बाग। हम अगला देखते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण इनकी बेटी कुदसिया बेगम की बेटी, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि कुदसिया बेगम की जो बेटी, इस खूबसूरत इमारत का निर्माण सिकंदर जहां ने करवाया था। आप स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं कि सिकंदर जहां। अगली हम इमारत को देखते हैं ताजुल मस्जिद। इस ताजुल मस्जिद की निर्माण जो है वो बेहद ही खूबसूरत शासका ने करवाया था। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, जिनका नाम था शाहजहां बेगम। आप स्क्रीन पे उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। यही शाहजहां बेगम हैं जिन्होंने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन्होंने एक और इमारत का निर्माण करवाया, आप देख सकते हैं वो कौन सी है? नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा। ये भोपाल टाकीज के पास है। ये दूसरे शौहर नवाब हसन सिद्दीकी के
प्रतीक के स्वरूप इन्होंने बनवाया था। ये उनका समाधि स्थल है। चलिए अगला हम देखते हैं मिंटो हॉल भोपाल। आप सभी को मिंटो हॉल के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो इस मिंटो हॉल की स्थापना जो है वो किसने करवाई थी और किसने इसे इतना खूबसूरत बनाया था, वो कौन है, तो इसके बारे में हम ज़रूर देख लेते हैं। हॉल की स्थापना जो है वो सुल्तान जहाँ बेगम ने 12 नवंबर 1909 को रखी थी और इसे बनाने में तकरीबन 24 साल लग गए थे। इतनी भव्य इमारत थी कि उस समय इसके खर्च में तकरीबन 3 लाख रुपए लग गया था। और सोचिए इसको जो डिज़ाइन किया गया था, इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे वो थे AC रोवन। इन्होंने इसे लॉर्ड पंचम के मुकुट के रूप में बनाया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको मिंटो हॉल भी दिख रहा होगा। ये लॉर्ड पंचम के मुकुट के समान ही बनाया गया था। तो इस इमारत को बनाया था सुल्तान जहाँ बेगम ने। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सुल्तान जहाँ बेगम कौन थी। अब हम कुछ पर्यटन स्थल और देख लेते हैं। सबसे पहला पर्यटन स्थल देखिए मछली घर। ये मछली के आकार में है और आप इसे यहाँ पे आपको विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये भोपाल में है। बिल्डिंग का जो आकार है वो बिल्कुल मछली की तरह है। अगला जो पर्यटन है वो है कमला पार्क। ये भोपाल में स्थित है कमला पार्क। ये एक पार्क है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। तो कमला पार्क कहाँ स्थित है? भोपाल में। ये एक मशहूर आर्किटेक्ट की तस्वीर है। इन्होंने भोपाल को 3 ऐसी इमारतें दी हैं, 3 ऐसे भवन दिए हैं जो कि भोपाल में अमर हो चुके हैं, जो कि भारत के इतिहास में भी अमर हो चुके हैं। ये जो तस्वीर है ये है मशहूर आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरियन की। जी हाँ दोस्तों, ये है तस्वीर मशहूर आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरियन की। इनका जन्म 1 सितंबर 1930 में सिकंदराबाद में हुआ था। इन्होंने 3 कौन सी इमारतें दी हैं, आइए हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहली इमारत इन्होंने दी वो है भारत भवन। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये एक सांस्कृतिक केंद्र है भारत भवन, और यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं नाटक के। तो भारत भवन की स्थापना, जो इसका जो आर्किटेक्ट है, जो इसका ये डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें चार्ल्स कोरियन ने ही दी है। इन्होंने दूसरी इमारत जो बनवाई है, इन्होंने दूसरी इमारत जो बनाई है वो है इंदिरा गांधी विधान भवन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसे विधानसभा भवन भी बोला जाता है। इसका निर्माण इन्होंने किया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण भवन है वो है पर्यावास भवन। इन 3 इमारतों का निर्माण चार्ल्स कोरियन ने किया है। अब हम अगला देखते हैं। अगला पर्यटन स्थल है हमारा वन विहार भोपाल। ये एक नेशनल पार्क है, आप देख सकते हैं, और ये ISO सर्टिफाइड भी है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ISO सर्टिफाइड भी है। आप यहाँ पे घूम सकते हैं। अगला जो पर्यटन है वो है हमारा लाल परेड ग्राउंड। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लाल परेड ग्राउंड है। इसके बाद हम देखते हैं बोट क्लब। आप देखिए ये बोट क्लब है, यहाँ पे बोटिंग की जाती है और ये भोपाल की बेहद ही खूबसूरत जगहों में से एक है। ये कुछ हम अन्य पर्यटन स्थल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भोजेश्वर मंदिर, जिसका नाम भोजपुर मंदिर भी है। स्क्रीन पे आप तस्वीर भी देख रहे होंगे। इसके लेफ्ट साइड में ये मंदिर की बाहरी इमेज है और बगल में जो दिख रहा है वो राइट साइड में ये शिवलिंग की तस्वीर है। ये शिवलिंग इसी मंदिर के अंदर है। इस भोजपुर मंदिर की स्थापना राजा भोज ने करवाई थी भोजपुर ग्राम में। ये बेहद ही आकर्षक मंदिर है। अगला मंदिर हम देख लेते हैं, ये है कालिका मंदिर। आप स्क्रीन पे इसकी भी तस्वीर देख रहे होंगे। कालिका मंदिर, ये माँ काली का एक विशेष मंदिर है। भान की टेकरी, यहाँ पे जैन मुनियों के बारे में जानने को मिलता है। अगला है अपर लेक और लोअर लेक, ये बोट क्लब का हिस्सा है। अगला जो हमारे पर्यटन स्थल है वो सैर सपाटा है और बड़ा तालाब है। तो ये कुछ मैंने आपको और अन्य पर्यटन स्थल दिखा दिए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम, तो चलिए ये 3 पॉइंट हैं, इन्हें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देश का मॉडल ब्लड बैंक हमीदिया अस्पताल में स्थापित किया गया था। जी हाँ,
मैं फिर से दोहरा देता हूँ, देश का मॉडल ब्लड बैंक हमीदिया अस्पताल में बनाया गया था। हमारा अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का एनर्जी पार्क भोपाल में स्थापित किया गया है। हम और अगला पॉइंट देख लेते हैं कि सैलरी जैविक खाद्य संयंत्र ये भी भोपाल में स्थापित किया गया है। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कितनी विशेष चीज़ें हैं, इन्हें आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और जान सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको तकरीबन सारी चीज़ें इमेज के माध्यम से बताई हैं ताकि आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रख सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल सकते हैं।